इसी वजह से मैं प्रॉप इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाई डिड आई लॉन्च पिपस्टोन? न्यूज़ ट्रेडिंग फुली अलाउड है या फिर पार्शियली अलाउड है। $500,000 में एक बंदा खरीदा जाता है जो मंथली बेस पर फ्रंट पेज दे देता है, तो उसको पे किए जाते हैं और वो आगे कुछ भी वीडियोस अनाप शनाप बनाता रहता है। अब इसके अंदर मेरा अकाउंट है पिपस्टोन का वकास अहमद, मैं इस पे उमैर के नाम का अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता। मैंने किया तो AIP का रूल अप्लाई हो जाएगा। आपकी एक चीज़ से बड़ा इंप्रेस हुआ कि यू नो हाउ टू मार्केट योर फर्म और हाउ टू पोजीशन योर फर्म। अगर मैंने अपनी एक प्रॉफिट लॉन्च की है तो लोग कहते हैं कि यार क्यों भाई, क्या मतलब डोमिनियन ज्वाइन कर सकते थे भाई, क्यों, कहाँ लिखा है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी ख़राब होने की वजह सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों के अकाउंट्स उड़ाए हैं, बट एक जो होता है ना कि जस्टिफाई करना, वो रीजनिंग नहीं दी। ऑर्गेनिक वे टू ब्रिंग सेल इज व्हाट। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल होने जा रही है क्योंकि मेरे साथ हैं एक प्रॉप फर्म के ऑनर, CEO, और ये एक AI बंदे हैं जो कि AI मेरे सामने बैठा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सुनैह जी, क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है, शुक्र, कैसी अल्लाह थी का फ्लाइट आपकी? नहीं, फ्लाइट तो बहुत बुरी थी, खैर वो अच्छा। बड़ी लंबी स्टोरी है, इसको वो छोड़े। ठीक है। तो उमर भाई ये बताएं कि आप वाकई में AI है या फिर कोई रियल बंदे हैं? लेट मी टच यू यार ये देखें, अभी तो आपने आके बहुत- मेरे फील्ड टच कर लिया है, सामने बैठा हूँ आपके। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार ये कोई राजा बैंक्स की कोई कॉपी है या अच्छा। फिर कोई AI का बंदा है। आप बताएं कि राजा बैंक के साथ आपका क्या रिलेशन है? राजा बैंक्स मेरे बड़े भाई हैं अच्छा, एंड हम दो भाई हैं जो कि सेम इंडस्ट्री में हैं। एंड ये कोई लोग कहते हैं यार मैं वीडियो को पोस्ट करूं, कहते हैं यार राजा फ्रॉम टीमू ठीक है, राजा फ्रॉम चाइना, राजा फ्रॉम अपना राजा बैंक, द बैंक अंडर द टीवी, कोई इस तरह की फनी, और उससे ये है कि मुझे रीच मिल जाती है, अच्छी कह बात लें है। आप। हाँ। जिस तरह से भी है, लोग कमेंट में आके मजाक उड़ाते हैं। एक चीज़ मैं तो नहीं बदल सकता यार, क्या मेरी हाँ। शक्ल कोई लगती है नहीं, या जो असल भी है, में लेकिन ये लोगों को ये सारी पता नहीं है कि हम भाई हैं। ऐसा ही है, सारी बात इस वजह से है कि लोगों को पता नहीं है। टू बी हाँ। ऑनेस्ट, मैंने देखा है, मैंने कहा यार आवाज़ राजा से मिलती है, एड्स देखे थे, मैंने कहा यार आवाज़ राजा से मिलती है, बंदा भी कुछ मिलता जुलता लग रहा है, पता नहीं वो राजा बैंक्स का भाई है कि हाँ, वो अकाउंट उसी तरह से परचेज हो गया। बाद में पता चला कि नहीं यार ये राजा का ओरिजिनल भाई है। ठीक है, सच्ची बात है। तो अच्छा, हमें बड़ा फनी लगता है वैसे ये, हम बड़ा हंसते हैं इस चीज़ पे कि यार मतलब ऐसा ही कि है, होना चाहिए, कोई इशू ठीक नहीं। है। स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की मार्केट को देख लें या ओवरऑल द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉप फर्म्स हैं। तो सबसे पहला तो मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि आप प्रॉप इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए? लाइक व्हाट इज़ योर मिशन ऑफ लॉन्चिंग पिपस्टोन? मतलब लॉन्च करके आप क्या करना चाहते हैं और क्या विजन है, क्या मिशन है पिपस्टोन को लेके? यार जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2015 में, तब मैंने एक मेंटोर का एक कोर्स लिया था। उस टाइम पे उसको मैंने $400 दिए थे। अच्छा, और वो तब कौन मैंने था? वो कौन था? राजा बैंक्स तो नहीं था? नहीं राजा बैंक से भाई ने और मैंने साथ लिया था। अच्छा, हमारा सेम मेंटोर था। ठीक है। ठीक है, वो तो हमने उसका बेसिकली कोर्स लिया। पहले भाई ने कोर्स लिया, ठीक भाई है। ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो 2 महीने बाद वो ये कि मैं देखा कि यार ये क्या सीन है, क्योंकि जो भी काम हम उस टाइम पे करते थे हम इकट्ठे करते थे। तो मैंने भी लिया उसका कोर्स को, मैंने $450 दिए उस टाइम पे। संडे की उसकी एक क्रैश कोर्स 7 घंटे का, ठीक है, वो मैंने लिया। उसमें उसने फ्रॉम बेसिक्स टू थोड़ा सा एडवांस, फिर उसके बाद उसमें मैं ग्रुप्स में डाल दिया। खैर वहाँ से मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो यार वहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि 2015 में इतने पैसे नहीं होते थे, 500,000 होता था टू इन्वेस्ट एंड टू स्टार्ट एन अकाउंट। IC मार्केट्स उस टाइम पे एक ब्रोकर था जहाँ पे मैं ट्रेड किया करता था। सेम टू सेम, टिट्टो कॉपी स्टोरी किसकी? मेरी, लाइक आई स्टार्टेड इन 2016। अच्छा। तो आप एक साल मेरे से सीनियर हैं। ठीक है। एंड सेम मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज इन IC मार्केट। यार IC मार्केट्स था उस टाइम पे ना। उस टाइम IC IC मार्केट था जो 1 to 5 मिनट की लेवरेज देता था। हाँ, वांडा भी मैनेज किया था, लेकिन वो 1 to 100 देता था। और ये है कि एक नूब ट्रेडर जो नया ट्रेडर होता है वो कहते हैं यार मैं छक्का लगे बिल्कुल ठीक है, तो 1 to 500 से नीचे की तो बात ही नहीं करनी। ऐसे ही तो है। लेकिन ट्रेडर्स को ये नहीं देखना चाहिए यार, अगर आपको कम लेवरेज मिल रही है, दैट फोर्सेस यू टू मैनेज रिस्क। एंड प्रॉप फर्म्स में यही होता है ना, आपको 1 to 50 की लेवरेज मिलेगी, 2 स्टेप पे 1 to 100 की मिल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। आप फोर्स होते हो, रिस्क मैनेज करते हो, अकाउंट प्रोटेक्ट करते हो।
ऐसा ही है। 1 to 5 मिनट के चक्कर में आप जाते हो, आप $500 से पहले स्टार्ट होते हो। आप ट्रेडिंग में क्यों आए होते हो? क्योंकि आप ऑनलाइन लोगों को देख रहे होते हो जो कि 5,000, 10,000, 50,000 बना रहे होते हैं, कुछ रियल बना रहे होते हैं, कुछ गाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं, कुछ घर दिखा रहे होते हैं, ठीक है, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनको देखते हो और आप इस वजह से ट्रेडिंग में आए होते हो, ऐसा ही है ना। आप उस वजह से नहीं आए होते कि आप कोई आपने इकोनॉमिक्स सीखी थी यूनिवर्सिटी में, आप बड़े इंस्पायर हुए दुनिया की उसकी वजह से, तो फिर आपने कहा यार हाउ डज द मार्केट रिएक्ट, जी आपको वॉल स्ट्रीट से इंस्पायर्ड तो आप नहीं होके आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करते, आप इस वजह से आते हो। मैं भी ऐसे ही आया था कि यार पैसे बनाने हैं। मैं 9 to 5 की जॉब करता था, मैं क्रेडिट कार्ड्स की सेल्स की जॉब मैं करता था कि ग्रोसरी स्टोर में गए, वहाँ लोगों को कोल्ड पिच किया, क्रेडिट कार्ड बेचे। किधर, दुबई में या कनाडा में? अच्छा। लोगों को कोल्ड पिच किया, जो दूध डबल रोटी लेने आए हैं, ठीक है जी, उनको आपने कहा जी कि हाँ जी क्या हाल है जी आपके, तो मैं जी ये फलाना, तो यार जी ये क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इंटरसेप्शन करना और उनसे बात करना। हाँ ठीक है, वो या फिर शेल गैस स्टेशन जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे मैं वो अपनी सेफ्टी वेस्ट पहन के, तो वहाँ गैस खुद डालनी पड़ती है आपको, तो वहाँ जो गैस डालने के लिए खड़ा हुआ है तो उसको आपने पिच किए जा कि जी कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है जी, फ्री गैस मिलेगी, पेट्रोल, वहाँ गैस कहते हैं जी, पेट्रोल मिलेगा जी आपको फ्री। तो वो मैं जॉब किया करता, मैंने कहा यार इससे निकलना है यार, कब तक होता रहेगा ये, ठीक है। एनीवेज ट्रेडिंग मुझे एक रास्ता नज़र आया, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, वही वाला चक्कर, उन लोगों को देखता रहा, ग्रुप्स में भी जो मेंटोर ने डाले लोग ट्रेडर्स जो कि 5,000, 10,000 एक ट्रेड, सेम स्ट्रेटजी सेम ट्रेड, मेरा 50 बन रहा है, अगले 5,000 बना रहे हैं, और फिर ग्रुप में वही वाली चक्कर होता है ना कि रिजल्ट शेयर हो रहे हैं जी, ठीक है, $10 की लौटें चल रही हैं, $5 की लौटें चल रही हैं, ठीक है, मतलब कि 10 हज़ार 10 ऐसे, मतलब फिक्स हाँ, जो जी उस तरह से आपको रिजल्ट। अब वो देख के बंदे के अंदर खुद भी होता है कि यार मेरी बने, फिर आप ओवर लेवरेज करते हो, ओवर रिस्क करते हो, और $500 आपका उड़ जाता है। वो उड़ा, फिर 1,000 डाला, वो उड़ा, फिर 1,500 का नुकसान हो गया, अब 1,500 डाल दिया कहीं से करके कि यार फ्रेश स्टार्ट, वो भी उड़ गया, अब 3,000 हो गया। पहले साल जाके मुझे कोई 45,000 मेरी जो नेट जो थी MT5 पे, वो $45,000 की नेगेटिव मुझे वो शो 1 साल का मेरा ये था। अब लोगों के ज़्यादा भी होते होंगे, कुछ लोगों के लिए 45,000 कुछ नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन मेरा ये सिस्टम था यार। उस टाइम पे अगर एक प्रॉप फर्म जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता तो मेरे ख्याल से मेरी जेब से 45,000 ना जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, मेरी जेब से कितना जाता, मैं कितने अकाउंट ब्लॉक कर देता, $10,000 के मैक्सिमम, 10 भी वो कि मैंने जिद बना ली अपने साथ कि यार मतलब कि लेना है उड़ाना है, कितने उड़ाऊंगा, ऐसे ही है, राइट। $30 का आपको 5,000 का अकाउंट मिल जाता है, $30-40 का, बिल्कुल, $400-500 का आपको लाख का मिल जाता है, कितने उड़ाऊंगा। तो उस टाइम पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता होता, मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी बेनिफिट करता, ठीक है। एक तो ये सोच, ठीक है, कि अब जाके जब मैं दुबई मूव हुआ तो मैंने कहा कि यार अब दुबई में मेरा एक प्लान ये था कि आई एम गोना स्टार्ट अ प्रॉप फर्म, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड फॉरेक्स, आई ट्रेडेड, जब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ मैंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस फंड किया, वो भी कनाडा में चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ये वो वाला चक्कर नहीं है कि जी कुछ शर्टें दिखाई, लोगों को पता है नहीं कि जी कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड, कि आई मेड मिलियंस अमेज़ॉन एंड बाय माय कोर्स एंड जी फलाना, किसी को पता है नहीं कि नाम नूम क्या किस तरह से, राइट। मेरा फिजिकल ऑफिस चल रहा है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या ट्रेडिंग हेल्प मी फंड दैट टू स्केल दैट। फिर मैंने ये सोचा कि यार दुबई के अंदर मुझे प्रॉप खोलनी चाहिए उस मॉडल पे जिस मॉडल पे कोई और प्रॉप नहीं चल रही। रीज़न नंबर 1, आई ऑलवेज वांटेड अ प्रॉप फर्म इन अ सेंस के बैक इन द डेज एक प्रॉप मॉडल होता तो मुझे बेनिफिट करता है एज अ ट्रेडर, ठीक है। एंड आई गॉट योर पॉइंट, मेरे ख्याल से यहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है। आपका बेसिकली ये सारी जर्नी थी, आपने जर्नी बताई, जर्नी के बाद आपका बेसिकली बताया कि क्यों आपने प्रॉप खोली। मार्केट के अंदर FTMO, फंडेड नेक्स्ट, ब्लूबेरी, फंडिंग पिप्स जैसी फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, वाई पिपस्टोन? हमारा जो वाई और मार्केट में आने की जो स्ट्रेटजी है, क्यों कोई फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, FTMO, फाइवर्स और क्यों कोई ये छोड़ेगा, कन्विंस मी, और पिपस्टोन पे आएगा? वाई? मैं भी ना जाऊं,
किसी नई प्लेटफॉर्म के मुझे क्यों जाना है? बिल्कुल ऐसे ही। फंडेड नेक्स्ट के पास सीधा सीधा जाओ, ट्रेड करो, सीन ऑन, राइट? यार द थिंग इज कि जो बड़े नाम हैं इन द इंडस्ट्री, इन लोगों ने एक तरह का अपनी एक वो बना लिया कि दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। इनको कोई डर नहीं है। FTMO क्या करता है? कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। उसके आप बोलो वीडियोस लगाओ, जो मर्जी करो, FTMO डाउन नहीं जाने लगा। इवन के वो तो धमकियां देते हैं लिटरली। मुझे उनकी ईमेल आई कि यू आर यूजिंग मल्टीपल KYCs एंड वी आर बैनिंग योर अकाउंट। आई थिंक सो दैट वाज इन 2024 या 2025 के स्टार्ट में। ठीक है। किसी ने उनको कंप्लेन की थी कि यार ये बंदे की पोस्टें हैं और ये डिफरेंट FTMO के अकाउंट्स यूज़ करता है, ये वगैरह। उन्होंने मुझे आगे पता ईमेल के साथ क्या अटैच किया कि अगर आप हमारे अगेंस्ट सोशल मीडिया पे गए तो हम आपके अगेंस्ट केस करेंगे। बिल्कुल, we'll take legal action. Like what the fuck you are saying, bro? I live in Pakistan. There is no legal actions in Pakistan. Yeah, FTMO का कौन बंदा आएगा legal action लेने के लिए? तो the thing is कि उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। खैर इस पे तो हम बाद में आएंगे। अगेन माय क्वेश्चन इज द सेम, व्हाई टिपस्टोन? हमारे रूल्स जिस तरह से डिज़ाइन है, जो मार्केट में आने की हमारी जो अप्रोच है, वो बेसिकली ये है कि हमारा वी आर द मोस्ट लीनियंट प्रॉप इन द वर्ल्ड। हाउ? हमारा 1 स्टेप मॉडल देखो फॉर एग्जांपल। ठीक है। 1 स्टेप मॉडल, अब ये मैं खुद नहीं कह रहा कि वी आर द मोस्ट लीनियंट बिकॉज आई ओन इट। ये ब्लैक एंड वाइट है। 1 स्टेप मॉडल में हमारा 8% ओवरऑल ड्रॉ डाउन है, 4%। लेट्स से यू आर सेइंग डजंट मैटर इफ द प्रोडक्ट इज गुड, तो आप अगर उसको बोलो भी ना कि हाँ यार ये ठीक है, तो मैटर नहीं करता कि आप उसके ऑनर हो कि नहीं हो। आप बताओ, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि या फिर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है कि वो सबसे अलग है, तो यू कैन से दैट। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई बुराई है। सो हाउ दैट इज़ सो मच लीनियंट, या हाउ यू टेक एडवांटेज विद अदर या एज कम्पेयर टू अदर फर्म्स? वही I'll get back to that कि वी हैव डिज़ाइन रूल्स जो हमने डिज़ाइन किए हैं, वो हमने डिज़ाइन किए हैं विद ट्रेडर्स इन माइंड। ठीक है। एंड के वो इतने लीनियंट हों, जो लीनियंट रूल्स आपको और किसी प्रॉफर्म में नहीं मिलेंगे। जैसे कि कंसिस्टेंसी रूल हमारे पास नहीं है। ठीक है। अभी मैं एक आपकी वीडियो देख रहा था, हाँ, जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि 0.5% की आपने 3 प्रॉफिटेबल डेज मीट करनी है। लेकिन कंसिस्टेंसी रूल तो है। हाँ, जैसे कि मैंने जब पे आउट लिया, ठीक है, उससे पहले मैंने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे मेरा था। ओके। बाद में मुझे पता चला कि 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज चाहिए और 0.5% आपने प्रॉफिट करना है। अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ। मैंने फीस पे की, ओके। फीस पे करने के बाद मैंने अकाउंट परचेज आ गया, मैंने पास कर लिया। अब मैंने उसमें पे आउट बना दिया। हाँ। लाइक लेट्स सपोज कि मैंने 2% पे आउट पहले दिन 1.2% बना लिया था। मैंने कहा कि मैं अपनी फ़ीस पहले रिफ़ंड करवाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मुझे पता चला कि फ़ीस रिफ़ंड करने से पहले आपने 0.5% के 2 डेज़ गुजारने हैं। इवन के मैंने शायद राजा बैंक्स को भी मैसेज करना था कि यार छोटे भाई को कह दें प्लीज़ ये ज़रा पे आउट जल्दी इनिशिएट कर दे। मैं जस्ट फॉर द 1 टाइम, बट मुझे उससे पहले पता चला, मेरी टीम ने बताया कि 0.5% के 2 ट्रेडिंग डेज और आपने करने हैं। 0.5% के ट्रेडिंग डेज से मुराद ये है कि मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, 100K का अकाउंट है, 100K का जो 0.5% होता है $500 होता है। अब $500 के 3 ट्रेडिंग डेज जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे पे आउट नहीं मिलेगा। तो ये कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, तो फिर क्या है? जिस कंसिस्टेंसी रूल की हम बात करते हैं वो क्या है? द कंसिस्टेंसी रूल दैट इज बिल्ट अगेंस्ट द ट्रेडर। ओके। in this case you as a trader। ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल जिसकी हम बात करते हैं वो वाला कंसिस्टेंसी रूल है जो आपका प्रॉफिट इनटेक लिमिट करता है, जो आपको रोकता है ज़्यादा प्रॉफिट बनाने से। ठीक है। अगर आप 3 प्रॉफिटेबल डेज के रूल को आप अगर उसको कंसिस्टेंसी रूल कह रहे हो तो ओके, 3 प्रॉफिटेबल डेज एज ए ट्रेडर, मेरे ख्याल से तो आपको 0.5% भी अगर आप एज ए ट्रेडर 3 इकट्ठे दिन तो नहीं करने ना, कोई से भी दिन 3 हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे यार 0.5% भी अगर आप नहीं कर सकते तो आपको ट्रेडिंग तो नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जिस कंसिस्टेंसी रूल की हम बात करते हैं वो कंसिस्टेंसी रूल है जो कि आपको फ़र्ज़ करो कुछ प्रॉफिट में होता है 20% की कंसिस्टेंसी, हाँ, कोई 15%, कोई 45%, इस तरह के कंसिस्टेंसी रूल होते हैं। ठीक है। उसका मतलब क्या है?
मतलब ये है कि एक दिन आप 1% बना रहे हैं, एक दिन आप 2% बना रहे हैं, 1% बना रहे हैं, ये आपकी एक ट्रेडिंग आपकी लाइफ चल रही है. किसी दिन आपने 3% लूज़ कर दिया, जो भी है, देयर वन डे गोल्ड शूट्स अप, गोल्ड ऊपर चला गया है, आपका 10% बन गया उस दिन, ठीक है, अकाउंट हो गया ना ब्रीच. मतलब ब्रीच हो गया ना अकाउंट, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी रूल. ठीक है. तो यार इस तरह का कंसिस्टेंसी रूल एग्री कि ये वाला जो आपका रूल है, टू बी ऑनेस्ट, उनसे तो बहुत अच्छा है भाई. ठीक है, ये जो और ये जो 3 प्रॉफिटेबल डेज वाला जो रूल है, ये और प्लेटफॉर्म्स में भी है, जो कि ऑन टॉप ऑफ दैट आप पे एक्चुअल जो रियल वाला जो कंसिस्टेंसी रूल है वो भी डालते हैं आपके ऊपर. यार एक तो आपने अपना लॉस रोकना है, ठीक है, दूसरा आपने अपना प्रॉफिट भी रोकना है, ठीक है. तो ये कैसे, मतलब आप ऐसी प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन कर सकते हो जो आपको कंसिस्टेंसी रूल वो वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो देती है, वो पढ़ के आप वो ज्वाइन कर लेते हो प्लेटफॉर्म जो ये रूल बनाई आपके अगेंस्ट है, आपको प्रॉफिट रोकने के लिए है ना, सीधा. इसकी और कोई अगर सेंस बनती है तो आप बताएं. आई डोंट थिंक सो. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वही बात वहीं आ जाती है, व्हाई डिड आई लॉन्च प्रिपस्टोन. वो ये है, ऐसे रूल्स, ऐसी कंडीशंस जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ ट्रेड करने के लिए. भाई अगर गोल्ड छिक रहा है ऊपर तो छिकने दो ना, मैं होल्ड करूँगा ट्रेड, ठीक है, मैं करता रहूँगा होल्ड बगैर किसी डर के, ठीक है. फिर हमारे पास होल्डिंग ओवरनाइट भी अलाउड है, ठीक है, स्वैप फीस भी चार्ज नहीं हो रही, ठीक है, जिन लोगों को सूद से मसला है, न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, ठीक है. तो ट्रेड होल्ड करके बैठे हैं आप, ठीक है. अच्छा, इस पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, पहले तो हम इसको समझते हैं कि आपका कंसिस्टेंसी रूल ऐसे है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे, सॉरी इसको हम क्या नाम दें, सबसे पहले आप तो ये बताएं इस रूल का वैसे आपकी फर्म में नाम क्या है? 3 प्रॉफिटेबल डेज. तो ये प्रॉफिटेबल डेज का जो रूल है, और दूसरा ये प्रॉफिटेबल डेज हमारे एक तो टेबल पे क्लियरली मेंशन है, ये FAQs में जाकर ढूंढना नहीं है आपने, ये टेबल पे वो जो चैलेंज टेबल है उस पे होम पेज पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है. इंस्टेंट फंडिंग में 7 प्रॉफिटेबल डेज, दैट इज ग्रेट. 1 स्टेप 2 स्टेप में 3 प्रॉफिटेबल डेज. और अगर आपको डेफिनेशन, आपने सिर्फ और सिर्फ बॉटम राइट पे आपने चैट बॉट पे लिखना है प्रॉफिटेबल डेज क्वेश्चन मार्क. मेरी असल में ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि वो जाके इतना वो क्या कहते हैं ढूंढें, तो ये चलो पॉडकास्ट देख के ना वो फिट हो गया क्योंकि वो थोड़े से आलसी हैं, फिट हो गया. अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे $1,00,000 का मेरा अकाउंट, $1,00,000 का, ठीक है. $1,00,000 के ऊपर मैंने पहले दिन में $1,200 जैसे प्रॉफिट किया था, कर लिया, हाँ. वो $1,12,000 हो गया. अब $1,00,000 का 0.5% जो है वो तो $500 होता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में 0.5%. अब क्या हुआ कि सेकंड डे में जब मैंने $500 प्रॉफिट कर लिया, तो उसने मेरा डे टू काउंट नहीं किया. मुझे जो फील हुआ वो ये है कि $1,02,000 जो मेरा अब बैलेंस है उसका 0.5% है. क्या ये ठीक है? क्या ये मैं ठीक बात कर रहा हूँ? तो 0.5% जो बैलेंस होता है, जो अपडेटेड बैलेंस होता है, उसका होता है ना 0.5%. या आप बेस $1,00,000 का है तो $1,00,000 का ही 0.5% आपने प्रॉफिटेबल डेज जो आपका आखिरी हाईएस्ट बैलेंस होगा, हाँ, उसका 0.5% है. बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है. और या वो उसका 0.5% जो आपका लास्ट हाईएस्ट क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है. तो ऑडियंस इस चीज़ को समझ ले कि इनका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का रूल है वो ये है कि $1,00,000 का आपका अकाउंट है, आप उसको लेके किए $1,02,000, तो एक दिन तो आपका अकाउंट हो गया क्योंकि आपने $2,000 प्रॉफिट कर लिया, विच इज़ लाइक मोर देन 0.5% ऑफ द डे, ठीक है. अब क्या हुआ कि अगले दिन क्या आप जब स्टार्ट करोगे तो $1,02,000 का अकाउंट आपका अकाउंट होगा. अब $1,02,000 का जो भी 0.5% होता है, दैट इज़ आई थिंक सो $700, तो वो आपको करना होगा दूसरा डे काउंट कराने के लिए, और थर्ड डे के लिए वाइस वर्सा. खैर, हम आगे आते हैं. जैसे आपने बताया कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, हाँ. न्यूज़ ट्रेडिंग फुली अलाउड है या फिर पार्शियली अलाउड है? यार न्यूज़ ट्रेडिंग इज फुली अलाउड. खुला लोग छक्के मारे, खुला छिके आप पक्की बात है. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप करें न्यूज़ ट्रेडिंग. नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा. नहीं, मैं आपको कह नहीं रहा. मैं कह रहा हूँ यार, एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी न्यूज़ ट्रेड नहीं करता. लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन करें, जुआ खेलते हैं. करें ना आप करें. आप द थिंग इज, ये वो नहीं है कि आपके लिए ट्रैप है. ये आप पाकिस्तानियों की ईगो हिट कर रहे हैं. भाई जो सीधी सी बात है, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए ना. देखें वो $5-6 लाख का पे आउट ना बना के बैठे हो, सारे बनाए ना, बड़े तेज बैठे हैं आजकल. वैसे भी लोग कैंडल्स उड़ाते हैं, और बड़ा बाइनरी के अंदर तो मैंने देखा है न्यूज़ ट्रेडिंग, उनको कंफर्म पहले से पता होता है क्या होने वाला है. हाँ. बाइनरी ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं, तो वो अगर बाइनरी वाले, तो वो एक हम अलग पॉडकास्ट करेंगे उसके बारे में. लेकिन ये है कि रियल ट्रेडिंग में, रियल मार्केट में
आप करें ना न्यूज़ ट्रेड, ठीक आप है, बेशक करें। द थिंग इज कि अगर आपको ब्रोकर ठीक है, पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होती है ना, हाँ बिल्कुल, तो प्रॉप पे क्यों नहीं अलाउड हो ना। मतलब द थिंग इज के ब्रोकर न्यूज़ ट्रेडिंग हमने अलाउड इस तरह से की हुई है कि ताकि आपको एक पीस ऑफ माइंड हो ठीक कि है। यार यहाँ पे आप एक रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी हम न्यूज़ ट्रेडिंग पे और सारे रूल्स ऐसे करते जाते हैं डिस्कस आगे आगे कि आपने सारे रूल्स बताने हैं कि ये वाला भी रूल हमारा है, ये वाला भी रूल है, ये वाला भी रूल है। तो जी ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग होगी हमारी, आपकी न्यूज़ ट्रेडिंग फुली अलाउड है कि न्यूज़ ट्रेडिंग जी आप खुल के करें, आप है। ट्रेड न्यूज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि यार आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट हमारी एडवाइस ये होती है कि आपने न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी, गैम्बलिंग होती है, नहीं करनी। आगे चलते हैं। और लेवरेज का रूल, जैसे कि डिफरेंट जो फर्म्स होती हैं वो 1:50 की लेवरेज दे रही होती हैं, गोल्ड पे 1:30 अमूमन दे रही होती है। उससे क्या होता है कि आप बड़ी लॉट्स लाइक लगा नहीं सकते। पिप स्टोन में क्या ये रूल है, लेवरेज कट करते हैं आप किसके ऊपर? गोल्ड या एफएक्स पेयर्स के ऊपर? गोल्ड और एफएक्स पेयर्स पे सेम लेवरेज है। कितनी लेवरेज है? किस प्लान पे? 2 स्टेप की हम बात कर लेते 2 स्टेप पे 1 to 100। 1 to 100 क्या बात है, गोली ज़्यादा मुझे खुद भी हंसी आ गई क्या कि 1 to 100 और 1 स्टेप में भी 1 to 100 है। 1 to 50 1 to 50 So- 150 is also like good। या 1 to 50 फिट है ना यार। आप लाख आजकल डॉलर की फर्म्स को अगर देखा जाए तो 1 to 50 लाइक बहुत अच्छी अच्छी है। लेवरेज है। गोल्ड पे 1 to 100 देते हैं, हाँ फॉरेक्स पेयर्स पे 1 to 100 देते हैं, ठीक है, क्रिप्टो पे 1 to 50 की देते हैं। बिटकॉइन हो गया 2 स्टेप की मैं बात कर रहा ठीक है। हूँ। 1 स्टेप में हम 1 to 50 की देते हैं ऑन गोल्ड एंड फॉरेक्स पेयर्स। मतलब गोल्ड को हमने आइसोलेट, मतलब गोल्ड को हमने एक अलग नहीं ट्रीट किया हुआ। ठीक है, जिस तरह से यूरो यूएसडी है, यूएसडी कैड है, यूएसडी जापानीज येन है, उसी तरह से हमने गोल्ड को कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा लिमिट नहीं लगाई हुई। ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। मार्जिन के क्या रूल्स हैं आपके? लाइक डिफरेंट फर्म्स के होता है कि कोई फर्म कहती है कि आप गोल्ड के ऊपर एक लॉट से ऊपर ट्रेड ही नहीं कर सकते, आपने ट्रेड की तो वो आपको सॉफ्ट ब्रीच देते हैं, उसके बाद फिर आपका अकाउंट उड़ा देते हैं। अनकैप्ड है अनकैप्ड है, या कोई आप मतलब लेवरेज के हिसाब से ठीक है, जस्ट ओपन लॉट्स, जितनी मर्जी आप जितनी मर्जी, उस पर कोई लॉट नहीं। अगर कल को रूल आएगा हम्म, तो रूल आ जाएगा, पहले बताएंगे हम। पहले बताएंगे। ठीक है, और जब रूल आएगा तो वो पहले के ट्रेडर्स पे तो वैसे भी अप्लाई नहीं होता, राइट। तो बेसिकली रूल आएगा तो वो जब आएगा, ठीक है, राइट। लेकिन अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे कि आपके बड़े भाई हैं राजा बैंक्स, अच्छा, राजा बैंक्स के अपना एक ब्रोकर भी है, डोमिनियन मार्केट्स, डोमिनियन मार्केट्स, और डोमिनियन फंडिंग उनकी उनकी प्रॉफ प्रॉ फर्म है। आप उनके साथ भी काम कर सकते थे, तो व्हाई यू लॉन्च पिपस्टोन? लाइक रूल्स का भी बहुत मेजर डिफरेंस है, मार्केटिंग का भी बड़ा डिफरेंस है, हमें बड़ी ऑब्वियस मार्केटिंग टैक्टिक्स डिफरेंट नज़र आती हैं पिपस्टोन को लेके। ठीक है, और जो भी लाइक मार्केटिंग फर्म कर रही होती है ना, टू बी ऑनेस्ट Yeah. मैं उसको लेजेट मानता हूँ कि यार ये फर्म अच्छी है, एटलीस्ट इनको मार्केटिंग तो आती है ना। कुछ डब्बा फर्म्स होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि मार्केटिंग कैसे करनी है। हाँ, तो मैं आपकी एक चीज़ से बड़ा इंप्रेस हुआ कि यू नो हाउ टू मार्केट योर फर्म और हाउ टू पोजीशन योर फर्म। ठीक है। एंड लाइक आपको ये चीज़ भी पता थी कि ऑब्वियसली ये जितने फर्म्स बड़े बड़े जायंट्स बैठी हुई हैं, लाइक आपने स्टार्ट में बात की थी ओंडा की। ओंडा इज़ लाइक ओन्ड बाय नाउ FTMO, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं जहाँ पे, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो आपने कहा कि मैं बेसिकली एक ऐसी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट दूंगा जहाँ पे हर कोई आके खुला ट्रेड कर सकता है, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। तो आप राजा बैंक के साथ भी काम कर सकते थे, वाई पिपस्टोन अगेन विद सम अदर एंगल। लाइक आप राजा बैंक की डोमिनियम फंडिंग को प्रमोट कर सकते थे, पिपस्टोन को लॉन्च करने का क्या आता है, लाइक वजह क्या थी? ये लोगों के जहन में सवाल है। हाँ, मुझे क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे पास ना डेली कोई 1500-1000 क्वेरीज आ रही होती हैं फंडेड अकाउंट्स की, डिफरेंट कि ये कौन सा रूल होता है, ये फर्म कैसी है, ये वो इस तरह की। तो इसमें ये एक सवाल ऐसा था कि जो बहुत सारे लोगों ने किया कि यार ये डोमिनियम फंडिंग उसकी फर्म थी, तो ये क्यों लॉन्च हुई है, हमें इसकी रीजनिंग बताएं। मैं क्या, मुझे क्या पता भाई, ठीक है, मेरी थोड़ी है। ये लोगों के माइंड में सवाल होता है, ये वाला काफ़ी जायज़ सवाल है। एंड अगर मैं और जो है ना राजा बैंक्स भाई हैं, तो ज़रूरी है कि हमने एक अम्ब्रेला के नीचे रहना है, राइट। आप एक अपने एक आप इंसान हो एक तरह से, यूर एट द एंड ऑफ द डे
आपकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, और इस तरह की एक आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, परफेक्ट, तो व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. अगर मैंने अपनी एक प्रॉफिट लॉन्च की है, तो लोग कहते हैं कि यार कि भाई क्या मतलब डोमिनियन ज्वाइन कर सकते थे, भाई क्यों, कहाँ लिखा है, कर सकता था, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, इजी वे आउट होता ना. डोमिनियन लॉन्च करता, डोमिनियन फंडिंग उसी तरह से पुश करता, तो ऑब्वियसली बेनिफिट होता, राइट. एक मेरे लिए एक इजी वे आउट होता, एक क्योंकि मैंने प्रॉप लॉन्च करनी थी, तो मैं एकदम से डोमिनियन ग्रुप में आ जाता, ब्रोकर के अंदर काम किए, ऑलरेडी चलती चलाई किसी चीज़ में काम किए, राइट. वो एक इजी वे आउट है ना, इजी वे आउट है. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को खुद भी ये सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इजी वे आउट ही लेना है. स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, बिकॉज आप अपनी एक आपकी आइडेंटिटी है और आप वो बनाएं. एंड एट द एंड ऑफ द डे पिपस्टोन भी ग्रो हो रही है, डोमिनियन फंडिंग भी ग्रो हो रही है. एंड परफेक्ट. मतलब इसके अलावा कोई भी आंसर होता तो शायद मैं सेटिस्फाई नहीं होता उससे कि लाइक यू नीड टू हैव योर ओन आइडेंटिटी. ठीक है. सो यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पिपस्टोन, या हाउ यू थिंक ऑफ पिपस्टोन के इसका फ्यूचर क्या है और आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? लाइक यू वांट टू कम्पीट विद FTMO विद पिपस्टोन? या ओके, एब्सोल्युटली. पिपस्टोन सबसे बड़ी प्रॉफिट बनेगी इंशाल्लाह. या सो यू नो कि जैसे कि चले हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. लाइक योर मिशन इज टू मेक पिपस्टोन इज द बिगेस्ट फर्म इन द वर्ल्ड, the biggest prop in the world, Okay. breaking all the norms. ओके. ठीक है, जो कि प्रॉप इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे जो चल रहा है, पिपस्टोन उसको ब्रेक करने आई है. ओके, क्या चल रहा है और क्या ब्रेक करने आई है? रूल्स की बात कर रहे हैं आप? रूल्स हो गए, ट्रेडिंग कंडीशंस हो गई, ठीक है. ठीक है. सो पिपस्टोन इज हियर टू रीशेप दैट. ठीक है. अच्छा, तो इसके लिए जैसे आपने खुद बात कर ली कि आप पे FTMO के साथ compete करेंगे. अभी FTMO की क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब हुई है, टू बी ऑनेस्ट, अभी पास्ट फ्यू मंथ्स में. क्योंकि क्रेडिबिलिटी ख़राब होने की वजह सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों के अकाउंट्स उड़ाए हैं, बट एक होता है ना कि जस्टिफाई करना, वो रीजनिंग नहीं दी. ठीक है. शायद वो इसलिए भी कि वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें भी इनको पता चले, कि अगर वो चीज़ें पता चल गई तो वो जाहिर सी बात है कि उन लोग फिर उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं. बिल्कुल. तो वो मैं एक रीज़न समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है. तो आपको पता है कि लॉन्गर टर्म में वही प्रॉप सर्वाइव करती है कि जो पैसे बड़े फास्ट करती है, फास्ट पे आउट्स देती है. जैसे कि फंडेड नेक्स्ट का एक रूल है कि अगर आपको 24 आवर्स के अंदर पे आउट नहीं मिला, 24 आवर्स के अंदर आपने अगर पे आउट रिसीव नहीं किया तो आपको वो $1,000 फ़ाइन देते हैं. इन टर्म्स ऑफ पे आउट लोग कितना ट्रस्ट करें आपके ऊपर कि यार हम $50,000, $20,000, $10,000 छक्के मार के या अच्छी ट्रेडिंग करके बना लें, तो आप क्या पे आउट देंगे? दे रहे हैं पे आउट दे रहे हैं. लाइक एक आम बंदे का सवाल होता है ना कि यार पे आउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बिल्कुल. तो ये समझें कि आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग इस टाइम पे 30-40 हज़ार बंदा आपको देख रहा है. शायद ये मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे क्योंकि इसके रील्स कट के जाएंगे, प्लान लेने के लिए बैठे हुए हैं. हाँ, तो लेकिन वो सुनना चाह रहे हैं कि आप पे आउट मिलेगा या नहीं मिलेगा. हाँ, ये नाउ यू गॉट मी. ठीक है. सो पे आउट क्यों नहीं देंगे? पे आउट एक ऐसी चीज़ है जो आपका बिगेस्ट मार्केटिंग टूल है. एक पे आउट कस्टमर को मिलता है, ठीक है, 100 और आता है. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है. अब जब मैंने किसी फ़र्ज़ करो अभी मेरी जो मैंने गाड़ी ख़रीदी, ठीक है, गाड़ी के ऊपर मैंने पिपस्टोन छपवाया, ठीक है, ऑनलाइन लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो पिपस्टोन के पेज पे जाके देख लें. ठीक है. वो गाड़ी का एक ख़र्चा था, फिर उसके ऊपर ब्रांडिंग कराने का एक और ख़र्चा था. बिल्कुल. फिर फ़र्ज़ करो मैं कोई हाईवे पे बिल बोर्ड लेता हूँ, वहाँ पे मैं छपवाता हूँ. ठीक है. फ़र्ज़ करो मैं जी मतलब किसी पॉडकास्ट में जाता हूँ, उसका एक्सपेंस है, जो भी है, मार्केटिंग कॉस्ट है ना. पे आउट इज़ द नंबर 1 टूल अबव ऑल दीज थिंग्स. इन सबसे ऊपर का वो मार्केटिंग एक्सपेंस है यार. यार दो ना लोगों को पे आउट. ये सिर्फ लोगों के माइंड में है कि यार ये पे आउट नहीं देगी. ओ भाई, ये हमारे लिए मार्केटिंग एक्सपेंस है जिससे हमें कस्टमर आएगा. ठीक है. मैं अगर फ़र्ज़ करो मैं सोशल मीडिया ऐड चला रहा हूँ, उस पर मैं $1,000 फेसबुक को दे रहा हूँ, ठीक है, लोगों को ऐड दिखाने के लिए, राइट.
तो वो भी तो मैं फेसबुक को दे रहा हूँ ना, लेकिन उससे बढ़ के ऑर्गेनिक वे टू ब्रिंग सेल इज व्हाट इज पे आउट. कितना खुद सोचो, ऑन एवरेज बंदा $1,00,000 के अकाउंट पे कितना पे आउट निकाल लेगा? 4,000 5,000. हम फेसबुक को ये ना करते हुए दे देते हैं. मैंने $1,00,000 के अकाउंट पे $70,000 भी पे आउट निकाला है. निकाले ना, देंगे ना आप? ठीक है, ऑफ कोर्स. खत्म होगी बात यहाँ पे, मेरे ख्याल से एंड करते हैं इस बात को. यार 70,000 का पे आउट, हाँ, एक ट्रेडर निकाले, उस पे लिखा हो पिप स्टोन QR कोड के साथ. बहुत बड़ी मार्केटिंग है. मतलब लाइक उससे सोचो कितनी सेल आएगी. बहुत सेल आएगी. कितनी सेल आएगी उससे. तो बिजनेस है ना. मतलब इट्स प्लेन एंड सिंपल. एज अ ट्रेडर आप लोग देख रहे हैं, जाहिर है ट्रेडर्स देख रहे हैं यार, एक सेकंड के लिए अपने अपने शूज में से निकल के मेरे शूज में आ जाए. ठीक है, यार कितनी बड़ी प्रमोशन है. ठीक है. और दूसरा ये, हर 4 फिगर पे आउट होल्डर को हम लोग फिजिकल सर्टिफिकेट भेजते हैं उसके घर. ठीक है. 70,000 का पे आउट जो फिजिकल आएगा. एक तो मेरे लाहौर जरा DHA के लिए रेडी हो जाए इंशाल्लाह. फिट हो गया जी, फिट हो गया. अच्छा, ये वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरी इनके साथ पहली मुलाकात थी. लाइक ये इधर से, मैं इनसे पहले इधर बैठा था, थोड़े से लेट थे ये. ठीक है, आए हैं, बैठे और हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दी. इससे पहले वल्ला हमने कोई बात नहीं की. अभी मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ. ठीक है. लेट्स सपोज कि मैं पाकिस्तान में आप पिपस्टोन को प्रमोट करता हूँ. लाइक यू नो पीपल फॉलो मी कि यार ये बंदा जो है फंडेड ट्रेडर है, जेन्युइन है, मेरी वजह से, मेरी आवाज़ पे लोग अकाउंट ख़रीदते हैं, और जो मैं रेकमेंड करता हूँ तो लोग आके लेने लग जाते हैं. हाँ. और इवन कि मैं किसी फर्म को ऐसे मैं अकाउंट लेता हूँ तो लोग देख के उसके पीछे लेते हैं कि यार ये अगर कर रहा है तो इसने कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी. बिल्कुल. अब लोगों के सामने हम एक बात करें. हाँ. लेट्स सपोज कि मैं प्रमोट करता हूँ फुल फ्लेज पिपस्टोन को. ओके. क्या मेरे अंडर जितने भी शेल्टर में जितने भी लोग आएंगे उनकी गारंटी है कि उनको पे आउट मिलेगा? ये तो हम कर चुके हैं ना बात. जाहिर है मिलेगा. ठीक है, ऑफ कोर्स मिलेगा. जब मिलेगा तो सिर्फ कम्युनिटी ग्रो होगी. और दूसरा ये है कि यार एक आपकी अम्ब्रेला में जिस कम्युनिटी में पे आउट आएगा, ठीक है, उसकी अलग वायरलिटी एक होगी. अच्छा, मैं इसको इधर से सॉरी स्टॉप करना चाहता हूँ. पता है इशू क्या, मैं बताता हूँ. हाँ. मैंने स्टार्ट किया था फंडेड ट्रेडर. एज यू नो कि आपकी स्टोरी मेरे से कहीं ना कहीं मिलती है. जो आपकी थिंकिंग है मेरी वो थिंकिंग है. मैं हर जगह बैठ के बोलता हूँ कि वकास अहमद ना होता अगर प्रॉप इंडस्ट्री एग्जिस्ट ना करती. मुझे पता है कि ब्रोकर से पैसे बनाना बहुत मुश्किल काम है. हाँ. ब्रोकर से ट्रेडर बनना या उसकी बेसिकली एक अपनी एम्पायर खड़ी करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पाकिस्तानी के लिए खास तौर पर जहाँ पे उनके पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट $10,000 होती है, $500 $100. वहीं पे जब प्रॉप इंडस्ट्री हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ बहुत सारी प्रॉप इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर आई, उन्होंने काम किया और उसके बाद छोड़ के चली गई. अब उसके बाद इतने रूल स्टफ हो गए हैं कि लोग बड़ा पे आउट नहीं बना सकते. लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये बात सच्ची है. अब आप आए हैं जहाँ पे आप ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि यार आओ इधर काम करो, तुम्हें सब चीज़ें मिलेंगी. मेरा जो मकसद है कि पाकिस्तान में ट्रेडर्स ग्रो करें, उसकी वजह यह है कि यह समझ लें कि मैं ख़ुद भी एक गुर्बत से उठ के आया था, जहाँ पे अगर मैं उसी स्टेज पे होता तो आज हम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होते. क्योंकि जो 2016 में मिडिल क्लास फैमिली थी वो लोअर मिडिल क्लास हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से, डिफरेंट वजूहत. ऐसा ही है. तो मैं नहीं चाहता कि लोग आई वांट पीपल टू ब्रेक दैट पॉवर्टी थिंग, गुर्बत से निकलें. बिल्कुल. इसी वजह से मैं प्रॉप इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट द थिंग इज़ कि देयर इज़ नो वन, या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आके गारंटी उठाए कि यार मैं पे आउट देता हूँ, मैं पे आउट दूंगा. अच्छा, अगर मैं पे आउट रिजेक्ट करूँगा, सबसे मेन चीज़ पे आउट रिजेक्ट करूँगा तो उसकी रीजनिंग होगी प्रॉपर. कि लेट्स सपोज कि आप कहते हैं जी एक बंदे ने हेज मारा है, ठीक है, मानते हैं हेज मारने पे उसने ये और ये इस दोनों अकाउंट्स को किया, ये डाटा मैच करे, पकड़ो, दफ़ा हो जाओ. ठीक है, ऐसे बंदे को तो आप अगर फ़ीस भी वापस ना दें तो मैं आपके साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ. बट द थिंग इज़ कि कोई बंदा, उससे कोई गलती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आप उसको लेम ईमेल करके पे आउट डिनाई नहीं कर सकते ना. हो इतनी लंबी मैंने ऐसे, ये सवाल ही था. हमारे अगर फ़र्ज़ करें कोई पे आउट रिजेक्ट होता है, या फ़र्ज़ करो कि कोई आपका अकाउंट पे आउट से पहले ही क्लोज़ होता है, ठीक है, अकाउंट ब्रीच होता है या जो भी होता है, आपको कभी भी आसमान से गिरी हुई आपको ईमेल नहीं आएगी
ना ही आती है। जैसे FTO अक्सर भेज देता है, जैसे यार भेज देती हैं। कोई आसमान से गिरी हुई ईमेल नहीं आएगी कि आप बोलो ओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता पिपस्टोन के अंदर, बिकॉज ट्रेडर्स की 2 सवाल और गारंटियां ट्रेडर को चाहिए होती हैं। एक कि पे आउट देगी कि नहीं देगी, दूसरा हिडन रूल, और ये सवाल आपका एक तरह का हिडन रूल से रिलेटेड है, ठीक है, कि कोई ईमेल आ जाएगी, कोई पे आउट रिजेक्ट होने का तरीका बन जाएगा कि जी हिडन रूल था, कोई रूल ऐसा था। जितने भी रूल्स हैं फ्रॉम हेजिंग एंड एनी रूल, वो आपके डैशबोर्ड में आपको लाइव नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो आपका ट्रेडर डैशबोर्ड है उसमें आपको सिर्फ ड्रॉ डाउन आपका वो सब कुछ नहीं नजर, आपको उसके अंदर लाइव नज़र आ रहा होगा कि आपने एक हैज मार दिया है, ठीक है। अब एक और हैज मारे ना, उसके नीचे 2 लिखा होगा, लाइव अपडेट होगा। अब जब आपका अकाउंट ब्रीच होगा तो आपको वो सारी ट्रेड्स की लिस्ट आपकी ईमेल में आएगी, इस दिन इस डेट को ये वाली ट्रेड आपने ली थी और ये इतनी ट्रेड हैं जी आपकी जो आपने हैज मारे हुए हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट हो गया है ब्रीच, ठीक है, ठीक है। आप एज ए ट्रेडर बैन नहीं हुए, लेकिन आपका अकाउंट हो गया ब्रीच, तो उसमें क्या है, आपके डैशबोर्ड को रेफरेंस दिया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ ये नहीं कह सकता, आप हमारा ट्रस्ट पायलट देख लें या आप हमारा जो मर्जी देख लें, किसी भी ट्रेडर का ये नहीं हो सकता कि यार ओ दिस प्रॉप हैज़ हिडन रूल, या किसी भी फोरम में उठा के देख लें कि कोई कहें जी कि यार इनके पास तो ये रूल था तो मुझे पता नहीं था, ठीक है, राइट। तो या नाइस, ओके। 5 से 10 चीज़ें जो आपके अभी जहन में आ रही हैं, मुझे उसकी लिस्ट बता दो कि ये तुम एज अ प्रॉप ट्रेडर मेरी प्रॉप पे आके नहीं कर सकते। जैसे IP वाला रूल होता है, डिफरेंट ऐसे 5 से 10 चीज़ें। लाइक आप ये समझो कि आपके सामने लोग बैठे हैं जिनको बस ये पता है कि प्रॉप फर्म कुछ चीज़ होती है, रूल्स उन्होंने मेरी वीडियोस देख के अंडरस्टैंड किए हैं। अब वो मेरे पास आएंगे और बेसिकली अकाउंट परचेस करेंगे पिपस्टोन का, या डायरेक्टली पिपस्टोन का अकाउंट परचेस करेंगे। आप उनको ये लिस्ट बना के, ये लिस्ट है, ये वाले काम तुमने नहीं करने मेरी फर्म में आके, इसके अलावा तुम जो भी करो ये चीज़ें सारी अलाउड हैं और तुम्हें पे आउट मिलेगा। ऐसी 5 से 10 चीज़ें बता दो कि डू एंड डोंट्स। एक तो आपके डैशबोर्ड में रिव्यूज़ का सेक्शन होगा, ठीक है, जैसे ही आप अपनी, एक तो आपने ड्रॉ डाउन रूल तो समझ लिए, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने 1 स्टेप अकाउंट लिया या इंस्टेंट फंडिंग लिया आपने, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है कि 5% का आपको डेली ड्रॉ डाउन है, सॉरी वो मैक्स ड्रॉ डाउन है, 3% का डेली ड्रॉ डाउन है, ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग में। फिर इंस्टेंट फंडिंग में ये है कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन टाइप है, ठीक है। 1 स्टेप 2 स्टेप में स्टैटिक ड्रॉ डाउन होता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं होता ड्रॉ डाउन जो है, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग में ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, वो आपके साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो सारे ट्रेडर देखते हैं। फिर आप देख लोगे कि यार हेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके डैशबोर्ड में शो हो या ना हो, आप नहीं कर सकते हेजिंग तो आप कर ही नहीं Allowed सकते। आगे रिव्यूज़ का अच्छा, टेबल, ये हेजिंग उसकी बात। अच्छा, एक हेजिंग ये कि आप जो बाय सेल कर रहे होते हैं, ये वाली दूसरी एक और भी हेजिंग होती है अकाउंट के अंदर होती है, रिस्क मैनेजमेंट वाली, वो तो अलाउड है ना, या वो भी अलाउड नहीं है? कौन सी वाली? एक ही अकाउंट है मेरे नाम पे, लेट्स सो वकास अहमद का, जो मेरा अकाउंट चल रहा है अभी लाइव। क्या मैंने बाय सेल दोनों खोल दिए? बाय मैंने किया, मुझे लगा कि यार ये मार्केट अभी ना शायद अभी बाय ना जाए, मैंने सेल भी खोल दिया। हाँ। और फिर बाद में मैंने कहा सोचूंगा क्या करना है, तो ये अलाउड है, ये वाली हेजिंग, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप एक अकाउंट के अंदर बाय सेल भी नहीं कर सकते, आप बाय सेल नहीं कर सकते। Buy आप sell- ये है ना कि आपने लॉक कर दिया है, आपकी ट्रेड गलत जा रही है, राइट, तो आपने सादी सेल मार दिया है। इन ऑल ऑनेस्टी, जब भी आपके ऊपर ये वक्त आ जाए कि आप हेज मार के अकाउंट लॉक कर दें, एट द एंड ऑफ द डे यू आर फक्ड। या ये आप उसी केस में ये हरकत करते हो कि जब आपको समझ नहीं आ रही होती, जब आपको समझ नहीं आ रही होती है, आपने उल्टा हेज मार दिया है, बजाय इसके रीएनालाइज, क्लोज योर ट्रेड, ठीक है, मूव ऑन। लाइक आप अब इस तरह से रिस्क, अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट की ये वाली टेक्निक यूज़ करता है तो वो पिपस्टोन पे आके ये वाली रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। इफ़ यू वांट क्लोज योर ट्रेड्स, क्लोज कर दें। इफ़ यू वांट क्लोज इट पार्शली क्लोज कर दें। आप हेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है कि आईपी का रूल है, ठीक है। आईपी का रूल क्या होता है, भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें यार, ये आप एक्सप्लेन करें। मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, चले मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चाह रहा था कि एक प्रॉप का CEO बैठ के एक्सप्लेन करे, बट आईपी का रूल ये होता है कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये आईफोन की एक डिवाइस है, ठीक है। इसके अंदर एक मेरी सिम डली हुई है 30 लाख की इस टाइम पे, लेट्स सपोज, ठीक है। चलिए आपके पास यूफोन होगी, जैज जो भी डली है। अब इसके अंदर मेरा अकाउंट है पिपस्टोन का वकास अहमद।
मैं इस पे उमैर के नाम का अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता, मैंने किया तो ये आईपी का रूल अप्लाई हो जाएगा। हाँ। अगर मेरे इस घर का वाईफाई इसके साथ कनेक्टेड है और किसी और डिवाइस के अंदर किसी और नाम का भी अकाउंट है, तो वाईफाई कनेक्ट हुआ 2 डिवाइस के अंदर वो भी आपका अकाउंट गया। तो इन ऑल आपने एक चीज़ याद रखनी है इसको, इससे बचने के लिए, एक डिवाइस, एक सिम, एक केवाईसी, बस। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आईपी का रूल। इन शॉर्ट, अपनी केवाईसी पे अपना अकाउंट ट्रेड करें अपनी डिवाइस के अंदर, हाँ, और आप गुड हैं। आप गुड हैं। किसी और से अकाउंट ना ट्रेड करवाएं, और ऐसा कोई सिस्टम। तो ये आप नोट करते जाएं कि अकाउंट मैनेजमेंट अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में क्या है? कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। अलाउड है, या अच्छा, ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिग्नल ग्रुप्स के अंदर बिल्कुल, हमारा अपना पिपस्टोन कैपिटल का हमारा अपना सिग्नल ग्रुप है। तुसी सिग्नल भी देंगे हो? हाँ, क्या सिग्नल ग्रुप है हमारा। अच्छा, जिसमें हम एनालिसिस शेयर करते हैं। ओके। और ये कोई मतलब ये कोई फुदू सिग्नल्स नहीं है, ये ठीक है, ये प्रॉपर एनालिसिस है। और आपको बिफोर का चार्ट आपको दिखाया जाता है, दिस इज द एनालिसिस बिहाइंड इट, एंड बाय नाउ, ओके, लिटरली बाय नाउ। और अगर आप लाइव हो उस ग्रुप के अंदर, यू विल बाय, एंड वो ट्रेड एक्चुअली आपकी प्रॉफिटेबल होगी। हमारा 90% हमारा विन रेट है इस ग्रुप के अंदर। सो हम सिग्नल्स भी देते हैं। ये क्या है कि ये असिस्ट करती है ट्रेडर्स को। 94% जो विन रेट है मेरे ख्याल से वो फॉर द वन टाइम है, नेक्स्ट टाइम हम गारंटी नहीं कर सकते 90% की, ये एक डिस्क्लेमर है। हाँ क्योंकि ये इसके मैं क्योंकि बहुत हर जगह पे नैरेटिव मैं देता हूँ लोगों को कि 90% इज़ बुलशिट, 80% इज़ बुलशिट, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस थिंग एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। क्यों? वी आर ट्रेडर्स, एज अ ट्रेडर्स वी जस्ट स्पेकुलेट कि ये हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। बिल्कुल, कभी आपका ऐसा लेट हो जाता है, कभी प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ इतनी कुत्ता बेस्ड प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो आपके खिलाफ ही रहती है। फिर बिल्कुल ऐसे आप जो भी कर रहे होते हो तो वो खिलाफ रहती है। कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आप मिट्टी पे हाथ डालते हो सोना निकलता है हर बार। तो कभी ऐसा होगा इन शॉर्ट 100 ट्रेड्स में से 90 भी टीपी होंगे, कभी ऐसा होगा 100 ट्रेड्स में 40 में भी टीपी होंगे। ये एक रियलिटी है, ट्रेडर की ज़िंदगी इसी तरह से होती है। ये जो बात करता है तो वही ट्रेडर है, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करता। आप बेशक 50 सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करें, उनकी 500 ट्रेड्स का डाटा निकालें, यही आपको रिजल्ट मिलेगा। हम आगे चलते हैं, और क्या ऐसे रूल्स हैं जो लोगों को अवॉइड करने चाहिए। हमने हेजिंग को देख लिया, हमने आईपी रूल को देख लिया, हमने कॉपी ट्रेडिंग को देख लिया कि कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। और क्या रूल्स हैं कि जो अलाउड नहीं है? अकाउंट मैनेजमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट नहीं अलाउड, वो आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। 60 सेकंड का रूल, 60 सेकंड का रूल कि आपको ट्रेड अपनी 60 सेकंड्स के लिए मिनिमम होल्ड करनी है, ठीक है। तो ये आपने एचएफटी को काउंटर मारा है, एचएफटी को काउंटर मारा है, तो एचएफटी इज आल्सो नॉट अलाउड। और आपकी कोई भी ट्रेड होगी तो 60% होल्ड करनी है। अगर 60% होल्ड नहीं करता तो फिर क्या होगा? मैं मिसाल के तौर पर ट्रेड ऐसी खोली, बंद कर दी, सॉफ्ट ब्रीच है, आपका अकाउंट ऑटो बंद नहीं होगा, ठीक है। आपके डैशबोर्ड में ना रेड में 1 लिखा आ जाएगा 60 सेकंड्स के नीचे, ठीक है। तो कितने पे बंद होता है? दैट इज कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये ओवरऑल पैटर्न है। अच्छा, एक बात फर्ज करें कि आपकी एक 60 सेकंड की ट्रेड है, ठीक है, कल को आप पे आउट मांगती हैं, ठीक है, आपको 100% मिलेगा पे आउट, आपको बिल्कुल मिलेगा। ये दिस इज बिकॉज एक 60 सेकंड की ट्रेड इन योर एंटायर 1 स्टेप अकाउंट अंटिल पे आउट, तो एचएफटी तो ना हुआ ना वो। भाई कभी मार्केट वॉलेटाइल होती है, गोल्ड पुल बैक मार गया, कभी ऐसा भी होता है ना कि मैंने एकदम ट्रेड ओपन की, मुझे मैंने बंद करनी, मैंने बंद कर दी, हाँ ठीक है, आपने बंद कर दी, या आपने 50 सेंट की खोलनी थी, आप जो गलती से $5 खोल गई है, अब पूरी बंद कर, साथ ही बंद कर दी, राइट। तो वो चीज़ें माइंड में रखते हुए वी लुक एट पैटर्न। ये एचएफटी काउंटर करने का एक तरीका है, इसीलिए इसको मैं कहता हूँ सॉफ्ट ब्रीच। ये ऑटो ब्रीच नहीं हो रहा था आपका अकाउंट, ठीक है, और आपको प्रॉपर एक आपको बताया जाता है कि यार देखें ये है, और उसके आगे आप कुछ बोलने लायक वैसे भी नहीं होते आप कि भाई ठीक है, आपको पता होता है कि आपने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की। इसके अलावा और कोई रूल? ड्रॉ डाउन एड ऑन्स, ठीक है, एड ऑन से कि आप फर्ज करो कि आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, ठीक है, डॉलर की लॉट खोली हुई है, ठीक है, आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, ड्रॉ में जा रही है, अब आपने जाकर $1.5-2 की एक और लॉट खोल दी है, मार्टिंगल अलाउड नहीं है, ठीक है, मार्टिंगल अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। कि मार्टिंगल ये कि सिंपल आपकी ट्रेड, मिसाल के तौर ऐसा भी होता है कि आपने एक बाय की ट्रेड ली
और आपने लॉस कराया, दोबारा से आपने बाय की करना, ये भी अलाउड नहीं है। और फिर ऐसा होता है कि डॉट ऑन में मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड ओपन की हुई है, 10 पे 20 पे जो है नुकसान में जा रही है ट्रेड, फिर आपने उधर से और बाय कर दिया। तो ये डिफरेंट लोग अपनी ये स्ट्रेटजीज के अंदर, मार्टिंगल इज नॉट अलाउड। तो मार्टिंगल के अंदर अब वही वाली बात आ जाती है यार कि आप अगर आप अपना रिस्क ज़्यादा करी जा रहे हो और ड्रॉ डाउन में भी जा रहे हो, रिस्क ज़्यादा कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट्स स्मार्ट ट्रेडिंग। ये स्मार्ट ट्रेडिंग तो नहीं है, बिल्कुल ये भी एक तरह से गैम्बलिंग है कि नाउ यू आर होपिंग बाय रिस्किंग मोर, ज़्यादा रिस्क करके आप इस उम्मीद में हो कि मार्केट रिवर्स मारेगी अब, ठीक है, और रिवर्स के चक्कर में आप ज़्यादा रिस्क करी जा रहे हो, तो आप तो कसिनो के टेबल पे बैठे हुए हो। व्हाट अबाउट स्केलिंग, कि मैं स्केलिंग करता हूँ खुद ट्रेड्स के अंदर, कि ऐसा होता है मैंने 10 लॉट से बाय किए ट्रेड, मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने पिछली ब्रेक इवन की आगे और बाय कर लिया 5 लॉट से, ऊपर गई मैंने नीचे वाली ब्रेक इवन दोनों कर दी और बाय कर ली, तो इज इट अलाउड हियर? लेयरिंग, हाँ लेयरिंग कह लें, स्केलिंग कह लें, कुछ भी कह लें। 4 लॉट से ज़्यादा 4 की लिमिट है, ठीक है, 4 से ज़्यादा मैं लेयर नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब गोल्ड की हो या और जिस मर्जी की हो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। और ये आपकी ड्रॉ डाउन एड्स हो गए, आपकी लेयरिंग हो गई। अच्छा एक मिनट, लेयरिंग में एक और टेक्निकल सवाल है मेरा। लेट्स सपोज कि मैंने पहली ट्रेड ही 4 लॉट की खोल दी है, लेवरेज है 1:100, तो मेरे पास 100 का अकाउंट है, तो 1:100 के साथ आई थिंक तो 10 लॉट भी खुल जाती है, तो मैंने 4 लॉट खोल दी। अब ऊपर जा रही है मार्केट, मेरा दिल कर रहा है मैं 5 लॉट और खोलूँ, तो मैं 5 लॉट और खोलूँगा तो टोटल 9 लॉट्स हो जाएंगी। तो लेयरिंग में जो पहली जो लेयर होती है उसके ऊपर बेसिकली 4 लॉट्स ऊपर नहीं खोल सकते, या एज एन होल 4 लॉट्स? एज अ होल तो अब 4 लॉट मैंने पहले खोल दिए तो उसके ऊपर नहीं खोल सकता मैं वापस दोबारा? हाँ, मतलब एक ट्रेड, एक एक्सक्यूशन के अंदर 4 लॉट्स तक आप खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 4 से ज़्यादा खोलेंगे ना एक एक्सक्यूशन में, तो लेयरिंग के नीचे आपका ना 1 लिखा आ जाएगा, ठीक है, कि आपने एक दफ़ा ही ब्रीच कर दिया, ठीक है। ड्रॉ डाउन में अगर आप अपनी लॉट खोलेंगे उससे बड़ी ड्रॉ डाउन में जाते हुए, तो ड्रॉ डाउन ऐड के अंदर 1 लिखा आ जाएगा, ये आपके डैशबोर्ड में अपडेट होगा, ठीक है। ये वो वाले रूल नहीं है कि आपको याद रखने हैं, ये रूल आपके सामने विजिबल होंगे डैशबोर्ड में, रिव्यू सेक्शन के अंदर। 60 सेकंड ट्रेड, हेजिंग, लेयरिंग, ये ड्रॉ डाउन एड्स। अच्छा, लेयरिंग की एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है, उसने आगे उससे गलती से लेयरिंग होगी, उसे पे आउट बन गया, क्या पे आउट देते हैं? फिर वो जो पोर्शन होता है, वो जो 4 लॉट से ऊपर वाला होता है, वो प्रॉफिट है, उसको कट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ, दे देते हैं पे आउट, ठीक है। वो ये ना कि आपने बहुत ज़्यादा लेयरिंग की हो, हाँ, तो पे नहीं देते भाई, एक आध अगर आपने कर दिया है, ठीक है, तो चलता है, तो इट्स ओके, ठीक है। एक आध कर दिया अगर आपने, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, बार बार भूल गए, राइट। मैं भी ट्रेडर हूँ यार, जब आपने अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, एनालिसिस पे करना है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने मार्केट में फोकस करनी है, तो कभी याद नहीं रहता ना, आप हाई ऑन इमोशन होते हो आप, तो आप कभी बस नहीं होता आपका, राइट। तो वो चीज़ें हमने माइंड में रखी हुई होती हैं, ठीक है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अच्छा, 10 लॉट मैंने एग्जांपल के तौर गोल्ड पे खोल दी, हाँ, अब उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बना, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ऐसा भी अक्सर होता है कि 10 लॉट मैंने खोली, मार्केट में मेरा लॉस था 3% पे मैंने ऐसा लगाया हुआ है। लेट्स सपोज कि मैं 1 स्टेप की बात करूँ जहाँ पे आपका 4% DD होता है डेली, बिल्कुल। अब ये कुछ डिफरेंट फर्म्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि उनकी स्लिपेज इतनी हाई होती है, तो वो जैसे ही 3% पे हिट करता है, तो उसके बाद जैसे मतलब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, स्लिपेज लगती है, वो 4% हिट, अकाउंट लॉस खत्म। देयर इज नो स्लिपेज इन आवर, हमारे पास कोई स्लिपेज नहीं है, ठीक है। तो स्लिपेज वाले हमारा कोई स्लिपेज नहीं है। अभी मैं एक बंदे का कोई $3,000 का पे आउट निकला है, उसका मैं इंटरव्यू ले रहा था ऑनलाइन। ये नहीं, हम वो वाला सीन नहीं करते कि पे आउट देने से पहले हम इंटरव्यू लेते हैं और फिर आपको क्वालिफाई करके और फिर हम पे आउट देते हैं। हम इंटरव्यू नहीं लेते उस तरह से, ठीक है। पे आउट मिल गया है, अब आए हैं आप इंटरव्यू के लिए, क्या आप बताएं लोगों को कि यार इंटरव्यू बेसिकली ट्रेडर से आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आप कांग्रेचुलेशंस ऑन योर पे आउट, ठीक है। तो उससे मैं वो कर रहा था, तो वो पोस्ट होगा अगले हफ्ते, उसका ये एक मेन सीन था, कह रहा था कि यार आपसे बेहतर एक्सिक्यूशन मैंने ब्रोकर में भी नहीं देखी। मैंने कहा तुम्हारा दूसरा पे आउट निकला है, पहले 1600 का निकाला है, फिर उसने भी 3,000 का निकाला है 1 स्टेप अकाउंट पे, नहीं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में, सॉरी। कहते हैं यार आपसे बेहतर एक्सिक्यूशन मैंने एक्सनेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे मैंने ब्रोकर में भी नहीं देखी कि इतनी फिट एक्सिक्यूशन है इंस्टेंट, बिल्कुल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्प्रेड्स पे मार्कअप नहीं है, हमारे स्प्रेड जो हैं वो इतने टाइट हैं, क्यों, हाँ ठीक है, आप बात करें, या तो स्प्रेड्स पे कुछ जीरो मार्कअप है एज अ प्रॉप फर्म,
अब आप बड़ी बड़ी प्रॉप फर्म में उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उनके स्प्रेड गोल्ड पे चलते हैं जी 4 पिप का स्प्रेड, 5 पिप का स्प्रेड चल जाता है किसी में। वो डॉलर की लॉट पे $20 वो बना रहे हैं। मैं बात कर लेता हूँ, मैं ECG की बात कर रहा हूँ, अल्फा कैपिटल की। उनके स्प्रेड्स इतने कोई गंदे स्प्रेड्स हैं टू बी ऑनेस्ट, और स्लिपेज इतनी गंदी है, जिसने भी यूज़ किया वो समझ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने उसका अकाउंट यूज़ किया कि एक क्या हुआ कि 3% का उसका मैंने SL रखा हुआ था, वो ट्रेड बंद हुई 4.8% पे, इतनी उसकी स्लिपेज लगी। और कोई न्यूज़ नहीं थी कि नथिंग, बस मार्केट ने एक थोड़ा फास्ट मूव दिया। ये बात है गोल्ड की, जब ये नवंबर में गोल्ड बहुत फास्ट हुआ था तब की। अच्छा, मेटा कब आ रहा है आपका, या आप सी ट्रेडर भी रखेंगे? सारा कुछ इन प्रोसेस है मेटा। टू बी ऑनेस्ट लाइक सी ट्रेडर मुझे बहुत अच्छा लगा यूज। यार सी ट्रेडर बिल्कुल कम प्लेटफॉर्म नहीं है। सी ट्रेडर ये नहीं है जी कि सी ट्रेडर को मैच ट्रेडर, ट्रेड लॉकर, ये छोटे मोटे जो सी ट्रेडर है वो परफेक्ट है। आई नो कि उसकी जो बेसिकली आई थिंक सो अभी जो MT5 ने एक डाउनग्रेड किया अपना, मुझे नहीं पता क्यों किया उन्होंने, कि पहले लाइक आपने ट्रेड प्लेस की, आप इधर से पुट करके ऊपर SL TP लगा सकते तो नजर आता था क्या। उन्होंने वो खत्म कर दिया। अब सी ट्रेडर के अंदर ये चीज़ है, ऑप्शनल है, और सी ट्रेडर में स्टॉप लॉस लगता ही है टू बी ऑनेस्ट, के आप यहाँ से ड्रैग करते हो, ये स्टॉप लॉस, ये TP, और सारा कुछ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज। और दूसरी बात है, ट्रेड क्लोज होती है तो ट्रेड क्लोज होने पे वो नजर आ रहा होता है कि कितनी आपने होल्ड की है, और सारा कुछ एक एनालिसिस है, तो वो एक परफेक्ट चीज़ है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं सी ट्रेडर की, बट फिर भी कुछ लोग चाहेंगे कि वो मेटा पे काम करें। तो इन फ्यूचर आप मेटा लेके आएंगे? मेटा आ रहा है, मेटा बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन सी ट्रेडर मैं इस वजह से लेके आया हूँ बिकॉज मैं सेल्फिश हूँ, मुझे सी ट्रेडर पसंद है, ठीक है यार। मैंने प्रॉप बनाई इस तरह से है जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, ठीक है, और मैंने वो कंडीशंस डाली हैं। मेरे ख्याल से सी ट्रेडर इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म। मैं यूज्ड टू हूँ सी ट्रेडर का, और राजा को भी बहुत पसंद है, भाई को भी काफ़ी पसंद है, ठीक है। लेकिन उनके पास वही है कि मेटा ट्रेडर, वो एट द एंड ऑफ द डे लोग मेटा पे हिले में हैं। यस, आप ये उनको आप समझा नहीं सकते कि यार सी ट्रेडर बेहतर है। वो कहेंगे हाँ जी बेहतर है, लेकिन मेटा दे दें। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेटा लेके आएंगे हम, क्योंकि लोगों ने बड़ी मुश्किल से मेटा सीखा होता है, तो उसके बाद सी ट्रेडर पे जैसे ही आते हैं तो वो परेशान यार क्या यार परेशानी, यार कोई सेम चीज़ है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी उंगली की गेम है, आपकी उंगली की गेम है, माइंडसेट की गेम है, बिल्कुल दैट्स इट, ठीक है। सी ट्रेडर पे यूज्ड टू होना क्या रॉकेट साइंस तो नहीं है, इतना कोई डिफरेंट इंटरफेस तो नहीं है उनका, ठीक है। अच्छा, मेरी कम्युनिटी के लिए क्या स्पेशल ऑफर? अब मैं भी सेल्फिश हो जाता हूँ आपकी। देखें, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हाँ। उसके बाद मेरे हर दफ़ा स्टूडेंट्स, मेरा एक बैच चलता है, स्टूडेंट्स आते हैं, दे वांटेड टू वर्क विद सम फर्म कि जो अच्छा डिस्काउंट पे दें, जो रिलायबल भी हों। लाइक मैंने खुद भी पिपस्टोन यूज़ किया, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर, ठीक है, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे ये फंडेड नेक्स्ट भी अपॉर्चुनिटी था, तो मैं उसके भी CEO के साथ जाके बैठता, बट वो शायद पता नहीं क्या होता है, या फिर जो भी सीन है, हाँ। या फिर FTO में देता तो मैं उसके साथ ही जाके बैठता है डायरेक्टली, कि यार बंदे से आपने डायरेक्टली बात की तो आप उसके मिशन को, विजन को अंडरस्टैंड करते हो, और आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी उसको बता सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, इस तरह से आप कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है, एक हेल्दी डिस्कशन बन जाती है। तो व्हाट अबाउट द कम्युनिटी, लाइक गेम ऑफ फॉरेक्स फैमिली या वकास अहमद फैमिली? लाइक यार आपकी कम्युनिटी को बेसिकली वो डिस्काउंट मिलेगा जो कि और कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या? जो हमारी करंट ऑफर चल रही है, ठीक है, हमारी कंपनी वाइड, जो आप एज ए ट्रेडर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं, हमारे एड्स पे देख रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को उससे बेहतर ऑफर मिलेगी, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए, परफेक्ट, हमेशा के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनको पे आउट मिलेगा यार, वो तो आपने बात कर ली मेरे ख्याल से, हाँ, वो तो पे आउट मिलेगा, तो दैट इज़ लाइक वेरी गुड थिंग, कि जहाँ पे लोगों को ना लाइक बहुत ज़्यादा ये मसला होता है कि यार पता नहीं मैं इस फर्म के साथ काम करूँ, पे आउट दे ना दे, हाँ। लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि पे आउट हम देंगे। और दूसरी बात ये यार कि पिपस्टोन के आगे मैं हूँ, हाँ, मेरा फ्रंट फेस है। आप पिपस्टोन की अबाउट अस में जाओ, मेरी पिक्चर लगी हुई है, ये चीज़ मैं है। लाइक मतलब अगर मेरा पर्सनल सोशल मीडिया देखो, मेरा वो पिपस्टोन का पेज देखो, आगे आप और पीछे राजा भी है ना भाई, मतलब लाइक अगर राजा की डोमिनियन देखो, हाँ, वी आर फ्रंट फेसिंग, या ये बड़ी मुश्किल चीज होती है। ये वो चक्कर नहीं है कि जी अब कितने लोग हेटर भी हैं, बहुत ज़्यादा हेटर हैं, मुझे लोग हेटर मैसेज भी आते हैं, भाई आई एम फ्रंट फेस, मैं अगर एक चीज़ रन कर रहा हूँ
और मैं कह रहा हूँ पे आउट मिलेगा, मैं ओन भी कर रहा हूँ भाई, मैं ओन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो वाला चक्कर नहीं है कि ये जी ये कंपनी है, इसके पीछे पता नहीं कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है, तो कौन से पीछे क्या चक्कर चल रहा है। इवन आई वाज अबाउट टू लॉन्च द प्लेटफॉर्म एंड ब्रोकर एज वेल, तो मुझे भी सब ने यही मशवरा दिया था कि आपने बैकएंड पे बैठना है। लाइक ब्रोकरेज और ये फर्म्स के अंदर होता क्या है कि आपको पता है $500,000 में एक बंदा खरीदा जाता है जो मंथली बेस पर फ्रंट फेस दे देता है। हाँ। तो उसको पे किए जाते हैं और वो आगे कुछ भी वीडियोस अनाप शनाप बनाता रहता है। तो इसी तरह चलता है। तो ये बेसिकली एक और भी वजह थी आपकी क्रेडिबिलिटी की कि मैंने खुद चूज़ किया। लाइक मैंने उससे पहले चूज़ करके अकाउंट परचेज़ किया। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा यार ये बंदा इसके पीछे राजा है, तो लाइक ये स्कैम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक होती है कि मार्केट के अंदर जब आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, और फिर क्या होता है कि लेट पीपल डिसाइड कि आप क्या हो। आपने फिर आपने पिपस्टोन का अकाउंट लेना है, ले लें, नहीं लेना ना लें, राइट। अगर बहुत सारी फर्म्स हैं, आप उसके साथ काम कर सकते हो, आप बेशक जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। बात ये है कि यार हमने अपने आप को पोजीशन मार्केट में इस तरह से किया हुआ कि भाई वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इट। ये रूल्स हैं, ये कंपनी है, ये मैं हूँ, और अब आपने आना है तो आप मतलब आ जाएं। दैट इज परफेक्ट। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मेरे तो जितने भी सवालात, खैर मेरे पास कोई सवाल नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मुझे उमैर भी ने कहा आपके पास कोई स्पेसिफिकली सवाल है स्टार्ट में, मैंने कहा नहीं, जो भी बात होगी हम बीच में बातों में से बात निकालेंगे और ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे। आई थिंक सो मेरी भी किसी ट्रेडर के साथ या प्रॉप सीईओ के साथ पहली पॉडकास्ट थी। आई थिंक सो नेक्स्ट पॉडकास्ट हमें करनी चाहिए उमैर एज एन ट्रेडर, कि जिसके अंदर हम ट्रेडिंग की बातें डिस्कस करें, और उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट करनी चाहिए। तो हमने आज पॉडकास्ट की उमैर द सीईओ ऑफ द पिपस्टोन, द ब्रदर ऑफ द राजा बैंक्स, और कोई एआई बंदा नहीं है, ही इज़ रियल, और वाकई में राजा बैंक्स का भाई है, ठीक है। तो खैर ये इनकी फर्म थी जो कि इन्होंने लॉन्च की, और इनके काफ़ी उसके ऊपर मिशन है, विजन है, एक ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, हेल्दी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि आप आएँ, पे आउट बनाएं, वो जो पे आउट का सर्टिफिकेट होगा वो मेरे लिए मार्केटिंग है, तो वो मेरे लिए मार्केटिंग एक्सपेंस है, आप आओ और आप पे आउट बनाते रहो। खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात हुई उमैर भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे अबाउट द ट्रेडर उमैर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।